आज मैं आपको इस्लाम की तारीख की एक बहुत बड़ी और सीख देने वाली जंग की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जंग-ए-उहुद। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक इम्तिहान था, एक सबक था और एक ऐसा वाक़िया जिसने मुसलमानों को जिंदगी के बड़े उसूल सिखाए। बात है हिजरत के तीसरे साल की। जंग-ए-बद्र में मक्का के लोगों को बहुत बड़ी हार मिली थी। उनका गुरूर टूट गया था, उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। अब मक्का के लोग बदला लेना चाहते थे। बदर की हार का बदला लेना होगा, किसी भी कीमत पर। वो हर हाल में मुसलमानों को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने एक बड़ा लश्कर तैयार किया, करीब 3000 लोग, जिनमें घुड़सवार भी थे, हथियार भी थे, और पूरी तैयारी के साथ वो मदीना की तरफ बढ़े। उनकी कमान अब्बू सुफियान के हाथ में थी, दूसरी तरफ मुसलमान थे। उनकी तादाद कम थी। हम कम हैं, लेकिन हिम्मत मजबूत है। शुरू में करीब 1000 लोग थे, लेकिन रास्ते में कुछ मुनाफिक लोग पीछे हट गए और आखिर में सिर्फ 700 सच्चे और ईमान वाले मुसलमान ही रह गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सोच समझकर जंग की जगह चुनी। उहुद पहाड़ के पास आपने एक बहुत अहम प्लान बनाया। आपने 50 तीरंदाजों को एक छोटे से पहाड़ी रास्ते पर तैनात किया और उन्हें साफ हुक्म दिया, चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं, तुम अपनी जगह नहीं छोड़ना जब तक मैं हुक्म ना दूं। ये हुक्म बहुत अहम था, क्योंकि वो जगह दुश्मन के पीछे से आने का रास्ता थी। फिर जंग शुरू हुई। मुसलमान पूरे जोश और ईमान के साथ लड़े। हर तरफ अल्लाहू अकबर की आवाज गूंज रही थी। शुरुआत में मुसलमानों का पलड़ा भारी था। दुश्मन पीछे हटने लगा, उनके कदम डगमगाने लगे। थोड़ी ही देर में ऐसा लग रहा था कि मुसलमान फिर से जीत जाएंगे। दुश्मन भागने लगा। मैदान में उनका सामान छूट गया। माल गनीमत हर तरफ पड़ा था। अब यहाँ से एक बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। पहाड़ी पर खड़े तीरंदाजों ने ये सब देखा। उन्होंने सोचा कि जंग खत्म हो गई है, अब जीत हमारी हो चुकी है। कुछ लोगों ने कहा कि हमें नीचे जाकर माल लेना चाहिए। उनके लीडर ने उन्हें रोका, कहा कि रसूल का हुक्म है, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग नीचे उतर गए, सिर्फ कुछ लोग अपनी जगह पर रुके रहे। यहीं पर हालात पलट गए। दुश्मन के एक होशियार कमांडर खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने ये मौका देख लिया। उन्होंने अपने घुड़सवारों के साथ पीछे से हमला कर दिया। अभी हमला करो, पीछे से जाओ। अब मुसलमान दो तरफ से घिर गए। अचानक जीत हार में बदलने लगी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान एक अफवाह फैल गई कि रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। ये सुनते ही कुछ लोग घबरा गए, उनके हौसले टूट गए। लेकिन कुछ सच्चे सहाबा डटे रहे। उन्होंने कहा, अगर रसूल नहीं रहे तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? हमें भी अल्लाह के रास्ते में जान दे देनी चाहिए। रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में जख्मी हो गए। आपका चेहरा मुबारक जख्मी हुआ, दांत मुबारक शहीद हो गए। आप गिर पड़े, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। साहबा ने आपको घेर लिया और आपकी हिफाजत की। जंग में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु, जो बहुत बहादुर थे, रसूल के चाचा थे, वो शहीद हो गए। उनकी शहादत मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। आज हमने एक बहादुर खो दिया। आखिरकार जंग खत्म हुई। इस जंग में मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ। करीब 70 सहाबा शहीद हुए। ये हार नहीं थी, ये एक सबक था। अल्लाह ने बाद में कुरान में बताया कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने रसूल का हुक्म नहीं माना। उन्होंने दुनिया की चीज को ज्यादा अहमियत दी। जंग-ए-उहुद हमें ये सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, कामयाबी अल्लाह की इताअत से मिलती है। अगर हम हुक्म मानेंगे तो जीत मिलेगी, अगर हम गलती करेंगे तो नुकसान होगा। ये जंग हमें सब्र सिखाती है।
ये हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें सिखाती है कि हमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। आज भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो हमें जंग-ए-उहूद से सीखना होगा, हुक्म मानना, सब्र करना और ईमान को मजबूत रखना। यही इस जंग का असली पैगाम है। उम्मीद है कि इस्लाम की तारीख का ये सबक आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ईमान अफरोज़ वाक़यात आप तक पहुंचाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तिला आपको मिलती रहे। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें।